हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस लर्निंग। स्वागत है आपका आरएस लर्निंग में। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से नई एनर्जी के साथ पढ़ाने जा रही हूँ भारतीय भूगोल। क्या पढ़ाने जा रही हूँ? भारतीय भूगोल। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? मैंने आपको पढ़ा दिया था भारतीय अपवाह तंत्र। क्या पढ़ाया था? भारतीय अपवाह तंत्र। ठीक है, और भारतीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको क्या पढ़ाया था? याद है? भारतीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको दो प्रकार के अपवाह तंत्र बताए थे। कौन कौन सा? पहला तो मैंने आपको बताया था कौन सा? पहला मैंने आपको बताया था हिमालयी अपवाह तंत्र। कौन सा? हिमालयी अपवाह तंत्र। दूसरा बताया था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। क्या बताया था? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके विषय में आपको बताया था। ठीक है, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने क्या बताया था आपको? जैसे कि महानदी हुआ, ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है, कृष्णा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, कावेरी नदी अपवाह तंत्र। तो ये बड़ी नदियाँ हुई, और पश्चिम की ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा नदी, ये अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, इनके विषय में मैंने आपको बता दिया था। और जो छोटी छोटी नदियाँ हुई, छोटी नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हुई? जैसे कि माही नदी है हमारी, ठीक है, लूनी नदी है, ठीक, पेरियार नदी है, शरावती नदी है, इनके विषय में मैं बता चुकी थी आपको। ठीक है, तो आपका हो गया था ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इन नदियों के विषय मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो चलिए देखते हैं, ये आज चार्ट में हम लोग समझ लेंगे। कैसा? चार्ट में समझ लेंगे कि कौन सी नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, लंबाई कौन सी है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और ये मुहाना कहाँ पर बनाती है। ठीक है, अभी तो हमने थ्योरी समझी थी, ठीक है, विस्तृत रूप में थ्योरी समझी थी, और हर चीज़ आपको मैंने बता दिया है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन एक शॉर्टकट रूप में, ठीक है, जिससे हमें एक टेबल फॉर्म में याद रहे और हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए कि भाई देखिए सिंधु नदी कहाँ है, उसका उद्गम कहाँ है, लंबाई कहाँ है, ठीक है, और लंबाई कितनी है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और संगम मुहाना कहाँ बनाती हैं। तो ये हमें टेबल बिल्कुल एकदम दिमाग में छपी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये सीक्वेंस में आपको ये लगा दिया है, और इसीलिए कि ये है कि आपको याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंधु नदी जो है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है। तो इसका उद्गम जो है वो सिंगी खम्मान हिमनद यानी कि मानसरोवर झील से है। कहाँ से है? सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर झील से। और मैंने बताया था इसकी लंबाई 2880 है, यानी 2880। लेकिन जो भारत में इसकी लंबाई पड़ती है वो पड़ती है 1114। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जो कि सबसे बड़ी फेमस नदियाँ हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। ठीक है, ये पंचनद के नाम से जाने जाती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, अभी क्या है, इसके दाहिनी ओर से भी मिलती हैं। ठीक है, कौन सी? सियोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, काबुल है, द्रास है और गोमल है। ये कभी कभी छोटी नदियाँ भी आ जाती हैं कि ये कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी? क्योंकि हम लोग सिर्फ पंचनदी पढ़ते हैं, वही फेमस है, जैसे कि चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और झेलम। और छोटी नदियों पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन पेपर में कभी कभी ये भी आ जाता है कि छोटी नदी अगर उठा ले, पता चले कि नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि नुब्रा नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। इसलिए हमें ये भी याद रखना है कि जो छोटी नदियाँ हैं, जैसे कि श्योक नदी, ठीक है, गिलगित नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी, शिगार नदी, ठीक है, काबुल, द्रास और गोमल, ठीक है, इस किसकी है? तो भाई ये है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। और इसका मुहाना कहाँ पर बनता है? तो इसका मुहाना हमारा ये अरब सागर में बनता है। ठीक है, अब बात करें झेलम नदी। किसकी बात करें? झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हमारी शेषनाग झील से, जो कि वेरीनाग के पास है। ठीक है, कहाँ है शेषनाग झील? तो ये है हमारे जम्मू कश्मीर में। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? वेरीनाग के समीप है। और कहाँ पर है ये शेषनाग झील? तो ये है जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 720 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियाँ है किशन गंगा। इसकी सहायक नदियाँ हैं किशन गंगा। पाकिस्तान में
इसका नाम क्या है, नीलम नदी। पाकिस्तान में इसको किशन गंगा को नीलम नदी कहते हैं, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है चेनाब नदी। कौन सी है भाई, चेनाब नदी, ठीक है। मतलब सहायक नदी है इसकी किशन गंगा है, लेकिन ये संगम कहाँ बनाती है, मतलब मुहाना कहाँ पे बनाती है, तो चेनाब नदी में ये मिल जाती है या फिर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। संगम उसे कहते हैं जहाँ दो नदियों का मिलन स्थल हो, ठीक है। तो चेनाब का जो मिलन स्थल है वो चेनाब नदी, झेलम का जो मिलन स्थल है वो चेनाब नदी में, यानी ये अपना मुहाना बनाती है चेनाब नदी में, ठीक है। लेकिन इसकी सहायक नदी जो है वो है किशन गंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में कहते हैं नीलम नदी, ठीक। बात करते हैं हम चेनाब नदी। तो चेनाब नदी जो है वो दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, एक तो चंद्र है और दूसरी भागा, ठीक। एक तो चंद्र एवं भागा जल, ठीक है, इन धाराओं के मिलने से ये चेनाब नदी बनी है, ठीक है। ये चेनाब नाम का चेनाब जो नाम पड़ा है ये दो जल धाराओं के मिलने से पड़ा है, चंद्र और भागा, ठीक। तो ये जो नदियाँ हैं, ये जो धाराएँ कहाँ पे मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। लंबाई कितनी है, 1180 है, ठीक। इसकी जो सहायक नदी है, तो सहायक नदी कौन कौन सी हैं, देखिए झेलम नदी मैंने बताया था कि चेनाब में अपना मुहाना बनाती है, तो इसकी सहायक नदी हुई आपने ये झेलम नदी, फिर है अपनी रावी नदी, ठीक। और फिर है तवी नदी, फिर कौन सी है, तवी नदी। लेकिन ये मुहाना कहाँ बनती है, यानी कि किससे ये मिल जाती है, तो ये चेनाब नदी जो है वो सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब और तवी, और सतलज नदी से ये मिल जाती है, ठीक। बात करें हम रावी नदी, तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। लेकिन निकलती कहाँ से, कुल्लू पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये चेनाब नदी में अपना जो है कि मुहाना बनाती है। किस नदी में बनाती है, ये जो है वो चेनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। देखिए लंबाई सबकी याद रखना ये ज़रूरी नहीं है, मैं बता दूँ कि कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसकी आपको लंबाई याद रखनी है। जैसे कि सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लंबाई याद रखिएगा। सभी नदियों की लंबाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जिसकी याद रखनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं किसकी, ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सेम रावी नदी की तरह, ठीक है। निकलती कहाँ से, ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है भाई, कहाँ से, ब्यास कुंड से, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, पार्वती, हुरला और तीर्थन। देखिए ब्यास नदी की जो सहायक नदी हैं वो हैं आपकी पार्वती, हुरला और तीर्थन, ठीक है। ये संगम कहाँ पर बनाती है, तो ये जो संगम बनाती है वो सतलज नदी पर बनाती है, ठीक है। कहाँ पर बनाती है, संगम बनाती है सतलज नदी, कहाँ पर, सतलज नदी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन निकलती कहाँ से ये सतलज नदी, तो ये सतलज नदी जो है वो निकलती है आपकी राक्षस ताल यानी कि तिब्बत से। तिब्बत में जो स्थान है, कौन सा स्थान है, राक्षस ताल, वहाँ से निकलती है, ठीक। इसकी इम्पोर्टेंट है लंबाई, लंबाई इसकी 1450। कितनी है भाई, इसकी लंबाई है 1450, ठीक है। और भारत में कितनी पड़ती है, 1050 किलोमीटर, भारत में पड़ती है 1050 किलोमीटर, ठीक है। संगम या मुहाना कहाँ बनाती है, तो चेनाब नदी में ये अपना संगम बनाती है, ठीक है। कहाँ पर बनाती है ये अपना जो मुहाना है ये बनाती है चेनाब नदी में, ठीक है। कहाँ बनाती है, चेनाब नदी में। देखिए चेनाब नदी जो है वो मुहाना सतलज नदी में मिलाती है, बनाती है, कहाँ बनाती है, सतलज नदी में, ठीक है। और सतलज नदी जो है वो चेनाब नदी, मतलब एक दूसरे में ये मुहाना बनाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती है, उसे हम मुहाना और संगम कह सकते हैं, ठीक है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदी है बसपा, ठीक है, ये है बसपा, ठीक है। और ब्यास नदी है और स्पीति नदी है, ठीक है। कौन कौन सी है, ब्यास नदी, स्पीति नदी और बसपा नदी, इसकी कैसी हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ। तो ये याद रखिए कि ये राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, 1450 इसकी लंबाई है, 1050 भारत में है, ठीक है। ब्यास नदी इसकी सहायक नदी है, इम्पोर्टेंट है कौन सी, ब्यास नदी, ठीक है। लेकिन जो है ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो ये चेनाब नदी में मुहाना बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये है हमारी गंगा नदी, ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। गंगा नदी,
ये है हमारी गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, मैंने पढ़ाया था आपको जब मैं हिमालय नदियाँ बता रही थी कि उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से। लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई ये कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो सिंधु मत लगा देना क्योंकि सिंधु की 2880 है, नहीं, सिंधु की भारत में कितनी पड़ती है तो कम पड़ती है। ठीक है, 1014 कुछ पड़ती है। लेकिन अगर पूछी जाए कि भारत की सबसे लंबी, तो भारत की सबसे लंबी ही नदी जो है वो गंगा नदी है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 2525। ठीक है, बात करते हैं कि इसके बाएं किनारे से कौन कौन सी नदी मिलती है। तो देखिए, रामगंगा नदी मिलती है, गोमती नदी मिलती है, ठीक है, घाघरा नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है, बागमती मिलती है, कोशी मिलती है, महानंदा मिलती है और पुनपुन मिलती है। ठीक है, और दाएं किनारे से बात करें तो इसमें यमुना मिलती है, सोन नदी, टोंस नदी और कर्मनाशा, ये प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां हैं। और यमुना जो है ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बाकी सोन, टोंस और कर्मनाशा ये प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं और दाएं तट से गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये गिरती कहाँ पर है गंगा नदी, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, बात करते हैं सोन नदी। तो सोन नदी मैंने कहा था प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है नदी, कौन सी, सोन नदी, टोंस नदी और कर्मनाशा नदी। तो बात करते हैं सोन नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर ही है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट जो नदी है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कौन सी, रिहन नदी। ये रिहन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है सोन नदी। ठीक है, इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपत और कन्हर। ठीक, बात करते हैं कि जो सोन नदी है वो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है, तो ये पटना के निकट दानापुर में मिलती है। कहाँ पर, गंगा नदी से जो सोन नदी है वो गंगा नदी से पटना के निकट दानापुर में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, पटना के निकट दानापुर में मिलती है गंगा नदी से सोन नदी। ठीक है, यही इतना याद रख लीजिए कि पटना में मिलती है, और क्या, बस हो गया। रामगंगा कहाँ पे मिलती है, रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो ये भी गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो खान, गंगन और अरिल। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाए कहाँ पर मिलती है, तो गंगा नदी से कन्नौज के निकट मिलती है। ठीक है, बात करते हैं गोमती नदी। तो ये फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश से निकलती है। ये पीलीभीत में जो, ये उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है कौन सा, पीलीभीत, उसमें जो झील है कौन सी, फुलहर झील, वहाँ से निकलती है हमारी गोमती नदी। ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो साई नदी है ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, सई नदी गोमती की सहायक नदी है। और जो गोमती नदी है वो गंगा नदी से गाजीपुर के निकट मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिल जाती है, गाजीपुर के निकट। बात करते हैं घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी जो है वो मापचा चुंग हिमनद से निकलती है, ये तिब्बत में है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मापचा चुंग हिमनद से, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी जो है वो सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, ये सारी इंपॉर्टेंट है घाघरा नदी की। कौन कौन सी है, सरयू नदी है, ठीक है, शारदा नदी है। ठीक है, पूछ लिया जाता, आया भी है कि ये जो सरयू नदी है या फिर शारदा नदी है, ठीक है, या फिर राप्ती नदी है। ठीक है, छोटी गंडक अभी तक नहीं आया शायद, लेकिन इतना मुझे पता है कि सरयू नदी, शारदा नदी और राप्ती नदी, इनकी ये पूछा गया ये किसकी सहायक नदी है, तो हमें पता तो होना चाहिए ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अभी क्या है, ये कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है, तो ये छपरा के निकट बिहार में मिलती है। ये गंगा नदी से बिहार में छपरा के निकट मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, ये बिहार में। जो घाघरा नदी है वो गंगा से ही मिलती है, घाघरा नदी गंगा नदी से ही मिलती है। कहाँ पर मिलती है, तो ये बिहार में छपरा नदी के निकट छपरा में मिलती है। घाघरा नदी कहाँ मिलती है, गंगा नदी से बिहार में छपरा के निकट मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें हम तीस्ता नदी की, कौन सी नदी की बात करें हम, तीस्ता नदी की।
तो तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है, ठीक है। ये वैसे किसकी सहायक नदी है, मैंने बताया था, ठीक है, बताना। तो तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, जो बांग्लादेश में मिल जाती है सहायक नदी के तौर पे, किससे, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। अब तीस्ता नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये सिक्किम से निकलती है वैसे, ठीक है। और कौन से ग्लेशियर से, तो पौहुनरी हिमनद से निकलती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ निकलती कहाँ से, ये सिक्किम से निकलती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी रंगीत नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, रंगीत नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। मिलती किस नदी से, तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक। बात करते हैं गंडक। तो गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारी ये नेपाल हिमालय से, ठीक है। त्रिशूली और माड़ी इसकी सहायक नदी है। त्रिशूली तो पूछ लिया जाता है कि त्रिशूली नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो हमें पता होना चाहिए गंडक की सहायक नदी है, ठीक। गंगा नदी से मिल जाती है, कहाँ पे, सोनपुर के निकट मिल जाती है, कहाँ पे, गंगा नदी से मिल जाती है सोनपुर के निकट, ठीक है। बात करते हैं हम कर्मनाशा। तो ये भी कहाँ से, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। कहाँ से, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है कर्मनाशा, ठीक है। कहाँ से निकलती है, ये यहाँ से निकलती है, कहाँ से, कैमूर पहाड़ी से, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर के निकट है, ठीक है। गंगा नदी से मिल जाती है कहाँ, बिहार के चौसा में। तो चौसा है कहाँ पे, बिहार के निकट है, और यहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी जो है वो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मिर्ज़ापुर के पास उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पे, बिहार के निकट चौसा नामक स्थान पे, ठीक है। बात करते हैं पुनपुन। कौन सी, पुनपुन। तो पुनपुन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इतना ही याद रखिए, पुनपुन का इतना ही आएगा कि कौन सी नदी में मिलती है, तो ये गंगा नदी में मिलती है, लेकिन निकलती कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी पूछ लिया जाए तो कोसी नदी जो है वो 7 धाराओं के मिलने से बनती है। मुख्य धारा जो है इसकी अरुण है, तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी कितनी धाराओं से, तो कोसी नदी जो है 7 धाराओं से मिलके बनी होती है, और इसकी जो मेन धारा है वो अरुण है, ठीक है, और तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। ये गंगा नदी से मिल जाती है कहाँ पे, कुर्सेला, बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। कोसी नदी कहाँ पर मिल जाती है, गंगा नदी से ये बिहार के निकट कुर्सेला नामक स्थान पर मिल जाती है, ठीक। बात करते हैं महानंदा। तो महानंदा जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मेची कनकाई इसकी सहायक नदी है, और ये गंगा नदी से मिल जाती है, कहाँ पे, फरक्का यानी पश्चिम बंगाल के निकट, ठीक है। महानंदा ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और गंगा नदी से मिल जाती है कहाँ पे, फरक्का के निकट पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के फरक्का में। बात करते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अब यमुनोत्री हिमनद है वो किस श्रेणी पर है, तो वो है बंदरपूंछ श्रेणी से। किस श्रेणी पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, तो वो है बंदरपूंछ ग्लेशियर पे, बंदरपूंछ श्रेणी पर, ठीक है। बंदरपूंछ श्रेणी पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसी से निकलती है यमुना नदी। इसकी भी इम्पोर्टेंट है, लंबाई पूछ लिया जाए तो इसकी लंबाई जो है वो 1376 है। जिस तरह गंगा की लंबाई इम्पोर्टेंट है 2525, ठीक है, उसी तरह यमुना की लंबाई भी इम्पोर्टेंट है, कितनी है, 1376 किलोमीटर, ठीक है। और ये भी कहाँ है, गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज नामक स्थान पे, जो कि सबको पता है। अब ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट है कि दाएं और बाएं से कौन कौन सी नदी मिलती हैं। तो यमुना से दाएं से जो मिलती है वो है आपकी चंबल नदी, ठीक है, सिंध नदी, ठीक, बेतवा नदी और केन नदी। कौन कौन सी, चंबल नदी है, ठीक है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है। यानी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और बाएं तट से जो मिलती है वो है हमारी टोंस नदी, हिंडन नदी, सेंगर नदी और करेन नदी, ठीक है। दाएं से कौन कौन सी मिलती है यमुना नदी से, तो दाएं से जो मिलती है वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक। और बाएं से जो मिलती है वो है टोंस, हिंडन, सेंगर और करेन, ठीक है।
कौन सी? टोम्स, हिंडन, सेंगर और करेन। ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है। हो गई आपकी यमुना नदी तक। अब बात करते हैं कौन सी? बेतवा नदी। अब बात करते हैं बेतवा नदी, ठीक है। चलिए बेतवा नदी देखते हैं। ये हमारी बेतवा नदी। तो बेतवा नदी जो है वो विंध्य पर्वत से निकलती है और ये रायसेन, ठीक है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला विंध्य पर्वत से निकलती है। और क्या है? ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। बात करें चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी जो है, जैसे बेतवा नदी तो विंध्य पर्वत से निकल रही है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, ठीक, और यमुना नदी से मिल जाती है हमीरपुर के निकट, ठीक है। और हमारी जो चंबल नदी है वो जानापाव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के इंदौर में जो महू नामक स्थान है ना, वहाँ से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर के महू नामक स्थान से निकलती है। ये किस पहाड़ी से? तो पहाड़ी का नाम है जानापाव पहाड़ी, ठीक। इसकी जो सहायक नदी है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बनास नदी, काली नदी, सिंध नदी, पार्वती, क्षिप्रा, खारी नदी, ठीक है। और यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है इटावा जिले के निकट। कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है इटावा जिले के निकट, ठीक। बनास, काली, सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, खारी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। बात करें केन नदी, तो ये भी मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी है, वो सहायक नदी कौन सी है? श्यामरी नदी, ठीक है। ये यमुना नदी से बांदा जिले के निकट मिल जाती है। किस नदी से मिलती है? ये मिलती है यमुना नदी से। किस जिले के निकट? तो बांदा जिले के निकट, ठीक है। बात करते हैं शारदा नदी। तो जो शारदा नदी है वो मिलाम हिमानी से निकलती है, यानी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी मिलाम ग्लेशियर से, ठीक है। और काली नदी या घाघरा नदी से मिल जाती है, ठीक है। किस नदी से मिल जाती है? काली नदी या फिर घाघरा नदी से मिल जाती है, ठीक है। कौन सी? शारदा नदी। शारदा नदी भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है, कि अभी पूछ लिया गया था शायद एक एग्ज़ाम में। किस हिमानी से निकली है? तो ये मिलाम हिमानी से निकलती है, ठीक है। किससे? मिलाम हिमानी से, ठीक है। और काली नदी या फिर घाघरा नदी से जाके अपना मुहाना बनाती है। किस में? काली नदी या फिर घाघरा नदी में, ठीक है। बात करते हैं दामोदर। तो ये छोटा नागपुर पठार यानी कि पलामू झारखंड से निकलती है। कहाँ से? झारखंड से निकलती है ये दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर का पठार यानी कि पलामू झारखंड से निकलती है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया। बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया। और मिलती कहाँ पे है? तो ये बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। अब हुगली क्या है? तो ये भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण की ओर एक धारा गंगा की मुड़ जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करने के पहले, तो उसी जो धारा है उसको हुगली नदी का नाम दिया गया है। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पहाड़, पलामू झारखंड से निकलती है। बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया इसकी सहायक नदी हैं। हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। रूपनारायण ये मत कीजिए, ब्रह्मपुत्र याद कर लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चे? तो ये निकलती है आपकी चेमा युंगडुंग हिमनद या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ? कैलाश श्रेणी। किस श्रेणी? कैलाश श्रेणी। लंबाई इसकी 2900 है, लेकिन भारत में कितनी पड़ती है? भारत में कितनी पड़ती है? तो भारत में 916 पड़ती है, ठीक है। सिंधु नदी है 2800, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो है आपकी 2900। सिंधु नदी 2880 है, लेकिन ब्रह्मपुत्र है 2900, ठीक है। वैसे अगर बात करें नदियों में ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, लेकिन अगर भारत में बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी
तो हमारी गंगा है, क्योंकि गंगा की लंबाई 2525 है। ठीक। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ कई सारी हैं, लेकिन बाएं से जो मिलती हैं वो नदी है इसकी दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलंग, कपिली, मेघना और बराक नदी। कौन कौन सी है बाएं से? दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री, कलंग, कपिली, मेघना और बराक नदी। और दाएं तट से सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस, अमो, संकोश और तीस्ता। दाएं से सुबनसिरी मिलती है, जिया भरेली या भरेली को कामेंग भी कहा गया है, मानस, अमो, संकोश और तीस्ता। कहाँ मुहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक। ये है हमारी कौन? संकोश, ये उत्तरी भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक हो गई। अब ये आगे और हैं नदियाँ। ठीक है, ये भी हम आपको बता दे रहे कि ये जो सुबनसिरी, मानस, सुबनसिरी इतना याद रख लीजिए कि जो सुबनसिरी नदी है ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। कौन सी? सुबनसिरी नदी। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र में। धनसिरी भी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मानस नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है वो संकोश नदी है, मिलती कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, मानस तिब्बत से निकलती है, संकोश इसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तीस्ता नदी जो है वो चोलामू झील से निकलती है, सिक्किम। ये इम्पोर्टेंट है, किस झील से? तो ये चोलामू झील से निकलती है। ठीक है, सिक्किम में मिलती है, सिक्किम से निकलती है। ठीक है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील कहाँ है? वो सिक्किम में है। ठीक है, और ये मिलती किससे? ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और ब्रह्मपुत्र का जो नाम है वो बांग्लादेश में जमुना है नाम। ठीक है, जैसे गंगा का नाम पद्मा है बांग्लादेश में, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। और तीस्ता नदी जो है वो जमुना से मिलती है, यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसकी सहायक नदी मैंने आपको एक बताई थी, रंगीत नदी। कई सारी नदियाँ हैं जैसे रंगपो, लाचुंग, रंगीत, सिबोक एवं रंगजो। ठीक, महानदी। चलिए अब हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो महानदी जो है वो सिंघावा पहाड़ी यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? ये आपकी सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, अभी आया था क्वेश्चन आरओ में कि ये जो इसकी तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो पता होना चाहिए कि महानदी की। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, ठीक, हसदो, मांड, ईव, तेल, केलो और जोग। ठीक, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बात करते हैं गोदावरी। तो ये पश्चिम घाट में महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर। ये निकलती है पश्चिम घाट के महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। लंबाई इसकी 1465 है। ठीक, कौन कौन सी हैं इसकी सहायक नदियाँ? तो इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा, सबरी, दुधना। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बात करते हैं कावेरी नदी। तो ये जो है कर्नाटक जिला, कर्नाटक है, कर्नाटक का कुर्ग जो ज़िला है वहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, गिरती है बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर मत लगा देना। इसकी जो सहायक नदी है वो है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावती, भवानी और अमरावती। बाएं तट से मिलती है हरंगी, हेमवती, शिमसा, लोकापावनी और अर्कावती। ठीक है, कौन कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावती, भवानी और अमरावती, हरंगी, हेमावती, शिमसा, लोकापावनी और अर्कावती। बात करते हैं कृष्णा। तो ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन निकलती कहाँ से? महाबलेश्वर से। ठीक है, ये है 1401 किलोमीटर लंबाई। बंगाली खाड़ी में ये भी अपना मुहाना बनाती है। कौन कौन सी है इसकी सहायक नदियाँ? देखिए तुंगभद्रा और कृष्णा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी जो सहायक नदियाँ, प्लीज़ इसके मत करना।
कोई लाइटली मत लेना, याद कर लेना सहायक नदियाँ। तो कृष्णा की सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी और यरला, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी सी और रह गई। तुंगभद्रा तो एक कर्नाटक राज्य में तुंगा एवं भद्रा नदी के मिलन से बनी है। किस किस के? जैसे मैंने आपको बताया था ना, चंद्र और भागा नाम से बनी है नदी, ठीक है, चिनाब। ऐसे ही तुंगभद्रा भी कर्नाटक राज्य में तुंगा और भद्रा नाम की दो धाराओं के मिलन से बनी है, ठीक है। और ये कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है, यानी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक। बात करते हैं पेन्नार या उत्तरी पिनाकिनी, तो ये भी कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलती है, ठीक है। बंगाली खाड़ी मुहाना बनाती है। बात करते हैं नर्मदा नदी, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। खंबात की खाड़ी, ये पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी जो है वो खम्मात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, कच्छ की खाड़ी में। तो हमें पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है वो खम्मात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इसकी जो है वो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ओरिशन, तवा, तवा इम्पोर्टेंट है, शक्कर, हिरन, गंजाल, बंजर, बरनेर, बैयार, दूधी, बरना, कोनार और माचक। बात करें तापी या ताप्ती नदी, तो ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? तापी या ताप्ती नदी ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और बैतूल जिले जो कि मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश का बैतूल जिला सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और खम्मात की खाड़ी में ये भी गिरती है अरब सागर में, ठीक। बात करते हैं साबरमती, तो साबरमती नदी जो है वो अरावली श्रेणी से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर जिले से, ठीक है। साबरमती कहाँ से निकलती है? साबरमती हमारी निकलती है राजस्थान के उदयपुर में, जो अरावली श्रेणी है ना वहाँ से निकलती है, ठीक। गिरती कहाँ पे? तो ये भी आपकी खम्मात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जा गिरती है। बात करें माही नदी, तो माही नदी जो है वो मेहद झील विंध्याचल पर्वत से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। माही झील ये आपकी विंध्याचल पर्वत में या मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। किस झील से? मेहद झील से। ये खम्मात की खाड़ी में जा गिरती है, ठीक है। कहाँ पर? खम्मात की खाड़ी में गिरती है, ये भी गिरती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और माही नदी ये सब जो हैं वो आपकी खम्मात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी और रह गई। लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ से निकलती? तो ये नाग पहाड़ी अरावली से निकलती है। लूनी नदी अरावली की नाग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे अपना जो है वो मुहाना बनाती है? तो कच्छ के रन में। कहाँ पे? कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, ठीक। घग्गर नदी ये शिवालिक पहाड़ी यानी हिमाचल प्रदेश शिमला से निकलती है, ठीक है। और हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। लूनी नदी तो आपको पता होना चाहिए, नाग पहाड़ी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ठीक है। पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो लूनी नदी। घग्गर नदी जो है वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। मांडवी नदी ये आपकी जम्बोती घाट बेलगाम जिला यानी कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। वैतरणी नदी जो है वो भी अरब सागर में, वैतरणा। शरावती इम्पोर्टेंट है, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और अरब सागर में जा गिरती है। शरावती नदी जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। भरतपूजा ये इम्पोर्टेंट है, ये अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ से? भरतपूजा या पुन्नानी नदी, तो अन्नामलई पहाड़ी से निकलते अरब सागर में जा गिरती है, ठीक। स्वर्णरेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। वैगई नदी ये तमिलनाडु से ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। पेरियार नदी जो है पेरियार नदी आपकी जो है
वो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और वेम्बनाड झील में जा गिरती है। पेरियार नदी, ये केरल की नदी है। कौन सी? पेरियार नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और वेम्बनाड झील में जा गिरती है। वेम्बनाड झील जो है वो भी कहाँ पे? केरल में है। ठीक। वैगई सबसे दक्षिणी नदी है किसकी? भारत की। तो वैगई नदी जो है वो तमिलनाडु से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये आया था, शायद आया था क्वेश्चन। वैगई नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तमिलनाडु से ही निकलती है। यानी वैगई नदी जो है वो तमिलनाडु से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में जहाँ अपना मुहाना बनाएगी। बंगाल की खाड़ी में कहाँ पे? ये पाक की खाड़ी में। ठीक है। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो पाक की खाड़ी में यानी कि बंगाली खाड़ी में अपना मुहाना बनाएगी। कौन सी? वैगई नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलेगी। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जा गिरेगी। हो गया आपका भारत की नदियाँ। एक चार्ट में मैंने आपको सारी नदियाँ बता दिया। अगर आप पूरा थ्योरी अगर नहीं भी पढ़ना चाहो तो ठीक है, बट ये जो चार्ट मैंने इतना बताया है ये तो आप पढ़ ही लेना। शॉर्टकट फॉर्म में आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और पूछ लिया जाता है पेपर में कहाँ किसका उद्गम है, कहाँ मुहाना बनाती है, किसकी क्या सहायक नदी है। सो प्लीज़ पढ़ लेना। मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप भी कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे। पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपका भला हो जाएगा। और सबको नौकरी की चाहत होती है। मैं चाहती हूँ कि आपकी नौकरी लगे और ये आप एक अच्छे पद पे पहुँचें। सो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है। धन्यवाद।